एक फल बेचने वाला लड़का था। एक पेड़ के नीचे वह अपनी फल की दुकान लगाकर बैठता था। लड़का मेहनती तो बहुत था, लेकिन फिर भी उसके फल बिकते ही नहीं थे। दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 लोग ही उसके फल खरीदने आते थे। कई लोग उसके सामने से निकल जाते थे, लेकिन उसके फल खरीदते ही नहीं थे। फल ले लो फल, ताजे मीठे फल। अरे आओ दादी, फल ले लो। मेरे फल तो कोई लेता ही नहीं है, लेना तो दूर कोई देखता भी नहीं है। ऐसे तो मेरा धंधा चलेगा ही नहीं। बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, अभी तक कोई भी नहीं आया। अरे फल वाले भैया, फल ताज़े हैं, मुझे बिल्कुल ताज़े और मीठे फल चाहिए। हाँ हाँ, फल बिल्कुल बहुत ही ताज़े और मीठे हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ठीक है, दे दो मुझे फल। फल वाला मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो कुछ तो पैसे आएंगे। दूसरे दिन सुबह से ही फल वाला अपनी दुकान लगाकर बैठ जाता है। रोज की तरह उस दिन भी ज़्यादा लोग फल खरीदने नहीं आते हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालनी होगी, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फल खरीदें। बहुत सोचने पर फल वाले को एक कहानी याद आती है, जो उसके दादाजी उसे हमेशा सुनाया करते थे। मुझे याद है, दादाजी हमेशा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनाते हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस तरकीब से तो मेरी दुकान के पास लोगों की भीड़ लग जाएगी। बस शाम होते ही घर के लिए निकल जाऊंगा। शाम होते ही फल वाला घर की ओर चल देता है। उसे विश्वास था कि उसने जो तरकीब सोची है, उससे उसे सफलता जरूर मिलेगी। घर पहुंचते ही फल वाला अपने कुछ फलों पर दिमाग में आ रही तरकीब को आजमाता है। हाँ बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी फलों की दुकान? कोई खरीदता है कि नहीं? क्या बताऊं दादाजी, अभी तो कोई खास नहीं चल रही है। बहुत कम लोग खरीदते हैं मेरे फल। कोई बात नहीं, चलेगी। जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें मेहनत और समय दोनों लगता है। कल जब लोग मेरे फल खरीद कर ले जाएंगे, उसके बाद मेरी दुकान के सामने तो लोगों की लाइन लग जाएगी। दूसरे दिन सुबह होते ही फल वाला जल्दी से तैयार हो जाता है और अपने फल लेकर दुकान लगाने चला जाता है। उस दिन कुछ लोग फल वाले के फल खरीद कर ले जाते हैं। फल वाले ने अभी तक जैसा सोचा था वैसा ही सब हो रहा था। फल वाला उस दिन बहुत खुश था, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। कुछ ही घंटों में फल वाले की दुकान के सामने तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे फल देना भाई, किलो देना, मुझे भी देना, मुझे 1 किलो देना, मुझे भी 1.5 किलो दे दो। फल वाले ने फलों में ऐसा क्या किया था कि लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई? उसने बड़ी ही चालाकी से कुछ सिक्कों में
सुनहरा पेंट लगाकर फलों के अंदर छुपा दिया था। लोग जैसे ही फलों को काट रहे थे तो उसमें से सिक्का निकल रहा था और लोग उसे सोने का सिक्का समझ रहे थे। फलों में सिक्का निकलने वाली बात सभी दूर आग की तरह फैल गई थी। लेकिन सच कब तक छुपा रहता? एक न एक दिन तो लोगों को पता चलना ही था कि ये सोने के सिक्के नहीं है। फिर एक दिन जब फल वाला लड़का अपनी दुकान लगाकर बैठा था, तभी कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे भाई, क्या आप लोगों ने भी उस फल वाले लड़के से फल खरीदे हैं? हाँ, खरीदे तो हैं, और हर फल में से एक सिक्का निकल रहा है। बस तभी से लोगों की भीड़ लग गई है उसकी दुकान पे। और वह सिक्का भी सोने के कलर की पॉलिश किया हुआ नकली सिक्का है। यह लड़का तो हम सभी को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये बात है तो देर किस बात की, चलो चलकर उसे सबक सिखाएं। हाँ, बिल्कुल, चलो। फल वाले, तुमने क्या सोचा तुम हमें बेवकूफ़ बनाओगे और हम बन जाएंगे? फलों में नकली सिक्के लगाकर तुम लोगों को लूट रहे हो। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में मुझसे गलत काम हो गया। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम पर अब हम विश्वास नहीं कर सकते। तुमने हम सभी को धोखा दिया है। मैं तुम सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि गलती तो सभी से होती है, छोटे हो या बड़े हो। हमें गलती सुधारने का हर किसी को एक मौका देना चाहिए। और फल वाले को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का है। मैं ये भी मानता हूँ कि उसने आप लोगों को धोखा दिया है। अगर हम उसे सज़ा देंगे तो वह कभी भी सुधर नहीं पाएगा। हमें उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं तो हम सब आपकी बात ज़रूर मानेंगे। क्यों भाइयों? इसे सुधरने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? ठीक है, देंगे मौका। मिलना चाहिए। अब मैं पूरी ईमानदारी से और कम दामों में अपने फल बेचूंगा। आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। धन्यवाद दादाजी, आप बहुत अच्छे हो। धोखा देने से हम अपने ही लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं, इसीलिए हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।